अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता और मेरी रेमेडीज़ को आजमाता हुआ रखे, आमीन। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इस रेमेडी के ज़रिए आप अपने चेहरे से रिंकल्स, फाइन लाइंस और एंटी एजिंग के तमाम साइंस जो हैं बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर तो रिंकल्स और फाइन लाइंस जो हैं वो 30-35 साल के बाद आपके चेहरे पे आने लगें तो फिर तो उसको हम कह सकते हैं चलें ये आने चाहिए, लेकिन अगर इससे पहले आपके चेहरे पे आ जाती हैं तो ये नाकाबिले कबूल होती है चीज़। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी स्किन की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते, या आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, आपकी खुराक अच्छी नहीं है। तो इस रेमेडी के ज़रिए आप अपने चेहरे से फाइन लाइंस वगैरह को, रिंकल्स को और एंटी एजिंग आपके चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं होगी। आपके चेहरा बिल्कुल एक शफ़ाफ़, एक प्यारी सी स्किन, एक बहुत चमकदार, नरम मुलायम, एक बहुत खूबसूरत स्किन आप हासिल कर पाएंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम रेमेडी को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 अदद अंडे की सफ़ेदी। हमें सफ़ेदी चाहिए, हमें जर्दी नहीं चाहिए। ये देखिए, मैंने 1 अंडे की ये सफ़ेदी ले ली है। तो अब इसके साथ हमें चाहिए 1 चम्मच ही कच्चा दूध। हमें दूध जो है वो कच्चा इस्तेमाल करना है, हमें वो ताज़ा दूध इस्तेमाल करना है, ठीक है। हम इसके अंदर ये देखें, ये हमने 1 चम्मच इसके अंदर कच्चा दूध मिला दिया। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज का रस। प्याज को आप ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने के बाद किसी भी आप वो स्टेनर से आप इसको स्टेन कर लेंगे। तो ये देखें, ये प्याज का रस, एक छोटी साइज़ का प्याज है, ये बड़ा प्याज नहीं है, छोटी साइज़ के प्याज का रस, जिसका 1 से 1.5 चम्मच आपके लिए प्याज का रस बन जाए। देखें, प्याज का रस जो है ना, ये रिंकल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इससे रिंकल्स बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। ये आपकी स्किन को रेडिएंट बनाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत शाइनी बना देता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपकी स्किन के लिए, एंटी एजिंग ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद हमें चाहिए, ये देखें, हमें इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन टी। ग्रीन टी भी हमें 1 चम्मच ही चाहिए। देखिए, 1 चम्मच हम इसके अंदर ग्रीन टी शामिल कर देते हैं। ये देखिए, 1 चम्मच ग्रीन टी। और आखिरी चीज़, ग्रीन टी के बारे में तो दोस्तों आप जानते होंगे, ग्रीन टी जो है ये हमारी एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी स्किन को बहुत प्यारा कर देती है, उम्र से हम कम नज़र आने लगते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी एज को कम करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आखिरी चीज़ है ओट मील। ओट मील के बारे में भी आपको पता होगा कि ये हम डाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत दिखाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, 1 चम्मच हमने ओट्स लिए हैं। इनको आपने हाथों से ऐसे ऐसे हल्का हल्का बस मसल लेना है, ज़्यादा नहीं। तो ये देखें, ये हम इसके अंदर 1 चम्मच ओट्स भी डाल देते हैं। अब आप इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स कर लें, जितना आपसे अच्छे तरीके से हो जाए। बहुत अच्छे से एक पेस्ट नहीं बनेगा, लेकिन आप इसको जितना अच्छे से मिक्स कर सकते हैं आप इसको मिक्स करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने इसको मिक्स कर लिया। ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अंडा जो है, अंडे की सफ़ेदी जो है, ये आपकी स्किन को टाइट करती है। आपकी स्किन के ऊपर से ना आपकी जिल्द को टाइट करेगी, तो आपकी स्किन से फाइन लाइंस वगैरह और जो झुर्रियाँ जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। बहुत हद तक ये ख़त्म हो जाती हैं। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने अपने चेहरे और गर्दन को ठंडे पानी से धोना है और उसके बाद आपने इसको उस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप इसको तब तक छोड़ेंगे जब तक कि ये आपकी स्किन पे ड्राई नहीं हो जाता। ये ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई होना शुरू हो जाए तो आपने बिल्कुल नहीं बोलना।
आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने अपने चेहरे को एक ही डायरेक्शन में रखना है, आपने मूव भी नहीं ज़्यादा करना। अगर आप बात करेंगे, मूव करेंगे तो फिर वहाँ पर खिंचाव की वजह से और ज़्यादा फाइन लाइंस आ जाएंगी। तो इसकी एक गलत बात है कि अगर आप इसको सही तरीके से नहीं लगाएंगे तो आपके चेहरे पर फाइन लाइंस और रिंकल्स जो हैं कि ज़्यादा आ जाएंगे। तो इसलिए आप जब इसको लगाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और जब ये ड्राई हो जाएगा आपने इसको खींच के नहीं उतारना, आपने इसको ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोना है और आहिस्ता आहिस्ता मसाज करते हुए अपने चेहरे से इसको उतारना है। तो दोस्तों अगर आप देखें इसमें जो चीज़ें हैं उसमें प्याज का रस है, इसमें सफ़ेदी है, तो आप ये मत समझिएगा कि स्मेल आएगी तो इसलिए हमने ये नहीं करना। इसको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको करेंगे ना तो आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। देखिए अगर अब इतना सा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना कि अगर थोड़ा सा आप स्मेल बर्दाश्त कर लेंगे तो आपकी स्किन अच्छी लगेगी, आप अपनी उम्र से कम लगेंगे, आप जवान, हसीन, खूबसूरत, एक बहुत प्यारी चमकदार स्किन के मालिक बन जाएंगे। तो थोड़ा सा तो फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। तो स्मेल को बर्दाश्त कीजिएगा और इसको अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिएगा और इसके रिज़ल्ट से मुझे आगाह कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। आपने इसको अप्लाई किया, पहली दफ़ा इस्तेमाल से ही आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन टाइट हुई है और एक रेडिएंट स्किन बन गई आपकी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।